बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बैटरी क्यों बनाई गई? चार्ज को डीसी को, एसी क्योंकि एसी को स्टोर नहीं, बस इतना काम है। कैपेसिटर का भी यही काम है जो ईसीएम में लगा हुआ है, एज लाइक बैटरी। आगे चलते हैं। वायरिंग हार्नेस कितनी वायर्स से मिलकर बनी होती है? जो वायरिंग, ये हार्नेस है ना, ये वायरिंग पड़ी है, इसमें कितनी वायर्स होती हैं? मतलब बेसिक वायर्स कितनी है? कहाँ से हम लोग चले थे? इसमें तो कितनी वायर है? 1000 वायर होगी। आप लोग कहोगे मुझे सर 2 व्हीलर पे काम करना है, 3 व्हीलर पे करना है, 4 व्हीलर पे करना है। 4 व्हीलर के अंदर मुझे लग्जरी सेगमेंट पे जाना है, BMW मर्सिडीज के ऊपर जाना है, और मैं ट्रक्स का काम करता हूँ, वॉल्वो में करता हूँ, टाटा में करता हूँ, अशोक लेलैंड में करता हूँ, या अदर व्हीकल्स पे काम करना है। अगर हमें मूल सिद्धांत, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो हम लोग काम कैसे करेंगे? इसलिए ये क्वेश्चन है कि वायरिंग हार्नेस में कितनी वायर से मिलकर बनी होती है? कितनी वायर्स? कितनी? एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। 1000 तार कितनी वायर से मिलकर बनी हुई है? कितनी से? बस। अगर ये आंसर आप लोगों ने ढूंढ लिया तो वायरिंग क्लियर। 1000 तार मिलाकर पूरी गाड़ी को बनाया गया, लेकिन लास्ट में अगर हम लोग देखें तो वायर्स कितनी हैं? 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आगे, मल्टीमीटर से वोल्टेज क्यों चेक की जाती है? मल्टीमीटर से वोल्टेज क्यों चेक की जाती है? देखो, हम लोगों ने ये मेरे पास एक बूस्ट प्रेशर सेंसर है, ठीक है, इस पे कितनी वायर्स हैं? ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, चलो इस पे देख कितनी वायर्स हैं। अब इस पे क्या क्या आएगा? सेंसर को ऑन होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 2 वायर्स का सेंसर है, तो पॉजिटिव किस में है, नेगेटिव किस में है, कैसे क्लियर होगा? विद किसके साथ? मल्टीमीटर के साथ। हम लोग वायरिंग के अंदर वोल्टेज चेक करने के लिए किसको यूज करते हैं? मल्टीमीटर को यूज करते हैं। मल्टीमीटर से वोल्टेज क्यों चेक की जाती है? क्योंकि देखो आंसर, किसी भी सेंसर या एक्चुएटर पे आ रही वायर्स के अंदर किस वायर में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, किस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लिखो, मल्टीमीटर से चेक करके हम लोग अंदाजा लगा सके गैस किस वायर में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, 2 वायर्स के अंदर। आगे जो क्वेश्चन है, आज हम लोग आपके ये क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करवाएंगे। इसमें लिखिए, मल्टीमीटर से सेंसर और एक्चुएटर के ऊपर कितने प्रकार से वोल्टेज चेक की जाती है? वोल्टेज चेक करने का तरीका क्या है? किसी भी सेंसर पे लिखो, किसी भी सेंसर पे, ये सेंसर है, अगर आपको बताया जाए इसमें वोल्टेज चेक करनी है, एक मेथड लिखिए, ओपन कनेक्टर। ओपन कनेक्टर किसको बोलते हैं? कनेक्टर अलग और सेंसर, इसको क्या बोलते हैं? यस, पहला मेथड ओपन। मेरे पास 2 वायर्स का सेंसर है, ओपन में कितनी वोल्टेज आएगी? दूसरे में क्या आएगा? बॉडी ग्राउंड आया। अगर हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं,
तो दो वायर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा हमें? वोल्टेज क्या हो गई एक वायर में? कम हो गई, कम हो गई। और तीसरा मेथड होता है क्रैंकिंग 1 2। अगर हम लोग इंजन को स्टार्ट कर देंगे तो यहां पे हमारे पास कितनी वोल्टेज आ गई? तीनों में वोल्टेज आपको अलग अलग मिलेगी 1 2 3। इसलिए हमारे पास कितने मेथड हैं? वोल्टेज चेक करने के 3 मेथड हैं। आज हम लोग आपको 2 मेथड से काम करवाएंगे, 2 मेथड यूज करेंगे काम करने के लिए। सेंसर कितनी वायर्स के होते हैं? जितने भी हमारे सेंसर्स हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखा, ये सेंसर है, ये कितनी वायर्स का है? कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 2 वायर का भी आता है और बेसिक, इसमें क्या क्या है? एक पॉजिटिव और एक। अगर यही सेंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यही सेंसर अगर 1 2 3, यही सेंसर हमारे पास कितनी वायर का आ जाए? तो इसमें तीसरी वायर क्या हो गई? देखो पहले सेम वायर में क्या था? सिग्नल। अब एक सेंसर को ऑन होने के लिए क्या दिया? सिग्नल वायर में कितनी वोल्टेज दी? और एक वायर कौन सी हुई? मतलब तीसरी वायर में क्या हुआ? एक सेंसर को ऑन करने के लिए क्या बढ़ गई? वोल्टेज। सिग्नल किस में जाएगा? सिग्नल वायर में। अगर हम लोग इसको हटा दें तो 2 वायर से काम चल सकता है, 2 वायर से काम चल सकता है। तीसरी वायर किसको बोलते हैं? अभी रेफरेंस वोल्टेज लिखो। 2 वायर बड़े सेंसर में, एक सिग्नल वायर होगी, दूसरी नेगेटिव चार्ज की। अगर 3 वायर का सेंसर है, लिख लिया? लिखो। 2 वायर के सेंसर में एक सिग्नल वायर, दूसरी ग्राउंड। यस, 2 वायर वाले सेंसर में एक सिग्नल जिसमें वोल्टेज है, दूसरी बॉडी ग्राउंड, 2 वायर का सेंसर। अब 3 का लिखो। 3 वायर में क्या होगा? 2 वही रहेंगे, एक बॉडी ग्राउंड और एक सिग्नल। तीसरी सेंसर को ऑन करने के लिए इसका नाम क्या रख दिया? रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज वो होती है जो सेंसर को ऑन करने के लिए ईसीएम के द्वारा दी जाती है। रेफरेंस वोल्टेज वो होती है जो ईसीएम के, लिख लो, रेफरेंस वोल्टेज वो होती है जो किसी भी सेंसर को ऑन होने के लिए ईसीएम के द्वारा दी जाती है। जो ईसीएम के द्वारा किसी भी सेंसर को ऑन होने के लिए दी जाती है। ये पार्ट 1 किताब है, इसके अंदर आप लोगों ने रीड करना है। ये रेफरेंस वोल्टेज इसमें बताया गया है। 2 वायर के सेंसर में क्या है, 3 वायर में क्या है, 4 वायर में क्या है, इसमें बताया गया है इस किताब के अंदर। इसका नाम इसीलिए बेसिक ऑफ मैकेट्रॉनिक रखा गया है। इसको लिख लो सर एक बार ना, क्वेश्चन को लिख लो। अच्छा, इसके बाद 2 वायर का सेंसर था, अब कितनी वायर का हो गया? 4 का। 4 में क्या आएगा? बेसिक फंडामेंटल क्या है? बेसिक किसी सेंसर को किसी एक्चुएटर को ऑन होने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर हमने तीसरी वायर लगानी है, तीसरी क्यों लगाई जाती है?
सपोज कीजिए ये हवा के लिए पंखा ऑन कर दिया गया और मैं इधर देख रहा हूँ, मेरे पीछे पंखा चलेगा तो मुझे पता लगेगा ना, तो मुझे सिग्नल आ गया किसका, एयर का प्रेशर मेरे ऊपर पड़ा। इसी तरह अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें कि किसी भी कोई एक्चुएटर ऑन हुआ या नहीं हुआ, उसको किस रूप में देखा जा सकता है, यह सिग्नल वोल्टेज के रूप में, यार ऑन हुआ या। इसीलिए जब सेंसर 4 हो जाते हैं, इसमें सिग्नल कितने हो गए, बेसिक कितनी वायर हैं, 2, 3 में एक रेफरेंस, एक ये बेसिक है, 2 और 3। बेसिक क्या है, 2 और 3। जब एक से ज्यादा वायर, 3 से ज्यादा वायर बढ़ेंगी, इसका मतलब उसमें कितने सिग्नल हो गए, 2 सिग्नल। जैसे बूस्ट प्रेशर सेंसर, मास एयर फ्लो सेंसर, उसमें आप देखोगे 4 वायर का सेंसर है बूस्ट प्रेशर सेंसर। मास एयर फ्लो 3 वायर का, 4 वायर का, 5 का भी है, मतलब फिर 2 ही उसमें क्या है, सिग्नल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए, क्लास से। अब क्वेश्चन लिखिए, सेंसर से रिलेटेड वायर्स में, सेंसर्स से रिलेटेड वायर्स में आज जो आपका काम है प्रैक्टिकल, आज आप लोग क्या करोगे, ये मेरे पास रेल प्रेशर सेंसर लगाया हुआ है यहाँ पे वायरिंग में। तीनों वायर का जो कलर है वो सेम है। इसमें से कैसे पहचानेंगे, दिस इज ए बॉडी ग्राउंड या दिस इज ए रेफरेंस, दूसरा सिग्नल और बॉडी ग्राउंड, कैसे पहचानेंगे विद मल्टीमीटर। आज आपका काम ये प्रैक्टिकल, सेंसर से रिलेटेड वायर्स में रेफरेंस वोल्टेज को कैसे पहचानेंगे, सिग्नल वायर को कैसे पहचानेंगे और बॉडी ग्राउंड को कैसे पहचानेंगे। मतलब इससे आप लोग किसी भी व्हीकल पे काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर में 1 व्हीकल है, 2 है, 3 है, 10 व्हीकल हो सकते हैं, लेकिन ऑल वर्ल्ड के अंदर तो बहुत ज़्यादा टाइप्स के व्हीकल हैं, हजारों टाइप्स की। तो अगर उनमें से कोई आपके पास व्हीकल आ गया और उसमें उसके सेंसर के अंदर कितनी वायर हैं, तो तीनों में से कैसे पहचानोगे, ये वायर पॉजिटिव की है, रेफरेंस वोल्टेज है, ये सिग्नल है, ये बॉडी ग्राउंड है, कैसे पहचानोगे, बाय मल्टीमीटर के द्वारा। आज आपका ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ओके, और ये फंडामेंटल अभी आपने कहां पे यूज करना है, ओनली लिख लीजिए, रेजिस्टेंस टाइप सेंसर के ऊपर, हॉल इफेक्ट टाइप के ऊपर नहीं। हम लोग अभी करेंगे इसको अप्लाई, ये ओनली रेजिस्टेंस टाइप सेंसर। कल आपको क्लास में बताया हो गया होगा, रेजिस्टेंस टाइप सेंसर कितने लगे हुए हैं एक व्हीकल के ऊपर, बताया था, उनके नेम। आज हम लोग उसके नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। हमारे पास ये मेथड अप्लाई करेंगे सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस टाइप सेंसर के ऊपर। ओके, अब आगे आ जाओ सेंसर से रिलेटेड वायर्स में। अब आ जाओ एक्चुएटर कितनी वायर्स का हो सकता है, जो एक्चुएटर है वो कितनी वायर का होता है। फॉर एग्जांपल एक्चुएटर्स ये लगा हुआ है, ये डीजल रेल वाल्व है। वाल्व किसको बोलते हैं, हमारे घरों के अंदर एक टैप होता है ना, जो टूटी बोलते हैं, टूटी लगी होती है टैप। टैंकी में कितना पानी है, हमें जितना चाहिए हम लोग उतना खोलेंगे। उसी तरह सेम एज लाइक एक्चुएटर है। डीजल का प्रेशर इंजन के ऊपर कितना चाहिए, ये क्या करता है,
रेगुलेट, लेकिन टैप के ऊपर जब तक हम लोग खुद हाथ से पावर नहीं लगाएंगे पानी कम ज़्यादा होगा नो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी स्टार्ट है और 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, क्या ड्राइवर इंजन के पास जाएगा डीजल को कम करने? तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाए थे। इसके अंदर क्या है? कॉइल, ये वाल्व है, वाल्व के अंदर क्या होती है? और आज तक मैंने अगर पिछले 35 साल का इतिहास खोला जाए, 35-40 हजार साल के अंदर, तो आज तक ना तो कोई सेंसर चेंज हुआ, ना क्या चेंज हुआ, एक्चुएटर के अंदर जो यूज होने वाला मटेरियल है आज तक चेंज नहीं हुआ, और सेंसर के अंदर जो मटेरियल है वो क्या नहीं हुआ आज तक। फिर हम लोग, एक स्टूडेंट क्या कहता है कि यार नई नई गाड़ियां आ रही हैं। अरे गाड़ियां नहीं आ रही हैं, उसकी बॉडी चेंज है, बेसिक फंडामेंटल्स, क्या टायर की रबड़ चेंज हुई? क्या इंजन के अंदर पिस्टन चेंज हुए? पिस्टन तो उसी मटेरियल से बनकर आ रहे हैं। क्या इंजन चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आज अगर ईवी पे बात करें तो मोटर है, मोटर तो हम लोग 25-40 साल से यूज कर रहे हैं, वही तो मोटर है। तो चेंज क्या हुआ? कुछ भी। सेंसर चेंज हुए, सेंसर के अंदर मटेरियल, सेंसर की शेप चेंज हो गई, लेकिन इसके अंदर यूज होने वाला पीजो रेजिस्टिव मटेरियल चेंज हुआ? नो। 40 सालों में मटेरियल को चेंज करना जल्दी से इम्पॉसिबल है। शेप चेंज की जा सकती है, इसलिए डरना नहीं है। इन सब्जेक्ट्स को अपने दिमाग में लेकर आना है, सोच में पैदा करना है। एक्चुएटर कितनी वायर का होता है? एक्चुएटर्स कितनी वायर्स के होते हैं? 2। एक में क्या आएगा? एक में क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरे में? एक्चुएटर्स मोस्टली कितनी वायर के होते हैं? 1 और 2 वायर। अगर तीसरी वायर लगा दी जाए इसमें तो क्या काम करेगी? तीसरा वायर किसके लिए लगा दिया जाए भी? ये काम कितने % कर रहा है? सिग्नल। पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1। तीसरी वायर वही वाल्व कितना खुला, कितने % ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये अगर वायर्स बढ़ेंगी तो पहचानना आना चाहिए ये वायर के अंदर क्या जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ इनोवा 2005 में आई, उसका काम कर रहे थे, और फिर इनोवा गाड़ी 2010 के बाद चेंज हो गई, मॉडल चेंज हुआ, मेरे पास आई। उसमें रेल प्रेशर सेंसर पे पहले कितनी वायर थी, फिर उसके बाद कितनी आ गई? 4 आ गई। तो अब वो सेंसर क्या बताने लगा था? रेल के अंदर डीजल का टेम्परेचर। क्वेश्चन देखिए कि किसी भी गाड़ी में लगे हुए सेंसर्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रेशर हैं। किसी भी व्हीकल में लगे हुए सेंसर्स का नाम, काम कैसे? क्योंकि आप लोग यहां से चले जाओगे, आप लोग फ्रेशर्स हो, आपको काम करना नहीं, किससे पूछोगे यहां से जाने के बाद? ये क्वेश्चन है आप लोगों को, इसका आंसर देंगे। आगे क्वेश्चंस लिखिए। रजिस्टर टाइप सेंसर और हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर की सिग्नल वोल्टेज में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होगा आज देखना है।
आज आप लोग प्रैक्टिकल करोगे। इसकी जो रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है उसकी सिग्नल वायर को पहचानने के लिए उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हॉल इफेक्ट टाइप में क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी। चेक करके देखना आज केम शार्प सेंसर। रेजिस्टेंस टाइप सेंसर और हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर की सिग्नल वोल्टेज में क्या अंतर होता है, कैसे पहचानेंगे, मतलब पहचानने के लिए लिखा हुआ है जो क्वेश्चन। सिग्नल जो रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है उसके सिग्नल के अंदर वोल्टेज क्या हो जाती है, रिड्यूस, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हॉल इफेक्ट टाइप में सेम रहेगी। आप लोग जब मल्टीमीटर से चेक करोगे क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। ठीक है जी। आज हम लोग ये देखेंगे प्रैक्टिकल। अभी मैं आज हमारा ये जो कंसेप्ट था ये वायरिंग से रिलेटेड है और प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। तो इसके बाद हम लोग कुछ, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स बैठे हो, आप में से 10-10 स्टूडेंट्स पहले इधर बैठेंगे, फिर गाड़ियों पे जाकर प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो पेंडिंग काम है उसको कीजिए। ओके, थैंक्स।